बीजेपी के लिए आज सुबह से ही खुशियों की सौगात रही। जिस प्रकार से गुजरात में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है, वहीं बिहार में महागठबंधन और एनडीए की जो सीधी टक्कर बताई जा रही थी, दोनों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एनडीए छोड़ के जाने के बाद से यह लड़ाई में जब बीजेपी और जदयू आमने सामने थी, वैसे में कयास लगाया जा रहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जाने के बाद बीजेपी के लिए भी अग्नि परीक्षा है, वहीं जदयू के लिए भी नाक की बात थी, प्रतिष्ठा की बात थी। वैसे में खबर आ रही है कि बीजेपी ने कुडनी का चुनाव जीत लिया है। जी हां, औपचारिक ऐलान अभी नहीं हुआ है, घोषणा अभी नहीं हुआ, आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन खबर यही है कि बीजेपी ने 22वें राउंड के बाद से 22वें राउंड में बीजेपी को 74,009 वोट आया है और जदयू को 71,143 वोट आया है। बीजेपी 2866 वोटों से आगे चल रही है। इस परिणाम के बाद से जदयू के प्रत्याशी मनोज कुशवाहा वहां से काउंटिंग स्थल से निकल गए हैं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं में हर्ष उल्लास का माहौल है और बीजेपी के कार्यकर्ता भी बाहर निकलकर खुशियां मना रहे हैं। बीजेपी के लिए कुडनी की जीत काफी महत्वपूर्ण थी और जिस प्रकार से लगातार सुबह से आपने देखा होगा, पहले राउंड, दूसरे राउंड, तीसरे राउंड, 5 राउंड तक लगातार बीजेपी आगे चल रही थी। फिर छठे राउंड में जदयू 600 वोटों से आगे हो गया, फिर 10वें राउंड तक बीजेपी रही, फिर लगातार जदयू आगे बढ़ते रहा, कुछ कुछ वोटों से आगे पीछे का खेल चलते रहा। काफी दिलचस्प लड़ाई रही कुडनी की, लेकिन अंततः बीजेपी की जीत हुई। बीजेपी की जीत करीब करीब 2000 से ज़्यादा वोटों से बताई जा रही है। हालांकि हम बार बार आपको कह रहे हैं कि अभी आधिकारिक ऐलान बाकी है, लेकिन यह तय है कि बीजेपी जीत गई है, सिर्फ घोषणा करना बाकी रह गया है। और इसको लेकर के बीजेपी के कार्यकर्ताओं में, जहां गुजरात के चुनाव को लेकर के दिल्ली में जश्न का माहौल है गुजरात के परिणाम को लेकर के, वहीं बिहार के परिणाम को लेकर, कुडनी में जीत को लेकर के बीजेपी कार्यकर्ता नेता सुबह से उत्साहित थे। हालांकि कई बार यह उत्साह भारी भी पड़ जाता है। आपने देखा होगा कि पटाखे चला रहे हैं और कुछ देर के बाद खबर आती है कि आप पीछे हो गए हैं। वैसे में बीजेपी ने इस बार सतर्कता से काम किया है और लगातार बीजेपी के नेता भी अपनी जीत का दावा कर रहे थे, लेकिन मुकेश सहनी के आने के कारण से बीजेपी में भी लग रहा था कि सवर्ण वोट खिसक सकते हैं। लेकिन बीजेपी के लिए खुशखबरी की बात है, बीजेपी के लिए निश्चिंता की बात है कि सवर्ण वोटर आज भी भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, क्योंकि मुकेश सहनी के आने से लग रहा था कि सवर्ण वोटों का बिखराव होगा। लेकिन AIMIM का जो वोट था गोपालगंज में, जिसमें जो कि AIMIM को गया था, उस पर भी जो कयास लगाए जा रहे थे कि वोटों का बिखराव होगा, मुस्लिम वोटों का बिखराव होगा, लेकिन यहाँ पर वह समीकरण बदला नजर आया और कुडनी में महागठबंधन को निश्चित तौर पर मुस्लिमों का वोट मिला है। लेकिन अंततः जब देखा जाएगा तब समझ में आएगा कि यादवों का वोट महागठबंधन को गया है या नहीं गया है, क्योंकि यह शुरू से कहा जा रहा था कि यादव वोट इस बार नाराज हैं, आरजेडी के वोटर नाराज हैं। जिस प्रकार से आरजेडी की सीट जदयू ने ली थी, आरजेडी के अनिल सहनी वहां से जीते हुए थे, किन कारणों से उनकी सीट गई आपको पता है, लेकिन इस कारण से आरजेडी के वोटर नाराज थे कि हमारी जीती हुई सीट जदयू ने ले ली है। वैसे में क्या आरजेडी अपने वोटों को जदयू में ट्रांसफर नहीं करा पाई, इस कारण से जदयू की हार हुई, या और क्या कारण है, यह तो विचार करने वाली बात है, आगे देखने वाली बात होगी। जब समीक्षा होगी तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल बीजेपी के लिए राहत की खबर है, खुशखबरी की बात है। बीजेपी के लिए काफी उत्साहवर्धन की बात है कि जिस प्रकार से बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जाने के बाद यह कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी कमजोर हो गई है, बीजेपी को नीतीश कुमार का साथ जरूरी है। वैसे में आज का परिणाम 2024 के लोकसभा चुनाव पर निश्चित रूप से असर डालेगा, क्योंकि बीजेपी एक नए प्रकार से, एक नए शक्ति के रूप में उभरेगी और अपने सहयोगियों को साथ लेकर चलने की जो मजबूरी थी वो नहीं, बीजेपी अकेला चल सकती है। यह चुनाव, कुडनी का चुनाव इस बात को दर्शाया है। और बीजेपी के लिए 2024 का जो चुनाव आएगा उसमें गठबंधन किससे करना है, नहीं करना है, यह बीजेपी के लिए करने में आसानी होगी। यह परिणाम यही कहा जा सकता है कि कुडनी का जो चुनाव का जो परिणाम आया है वह बीजेपी के लिए आगामी काफ़ी फायदा देने वाला है, आगे आने वाले समय में काफ़ी फायदा देने वाला है और बीजेपी लोकसभा के चुनाव में और मजबूती के साथ उभर सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो चेहरा है वह क्या स्टेट का चुनाव हो, क्या देश का चुनाव हो, हर जगह प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर बीजेपी चुनाव लड़ती है और इस
चुनाव ने यह साबित कर दिया कि प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर अभी लोगों को विश्वास है और प्रधानमंत्री मोदी को ही लोग वोट देंगे। हालांकि आगे क्या होगा देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल आप बने रहें हमारे साथ, लगातार दिन भर की खबरों के लिए आप बने रहें हमारे साथ।